मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ मोमिनीन, आज कलाम हयात के सिलसिला में किताब मुक़द्दस की 8वीं किताब पर हम बात करेंगे। इस किताब का नाम राऊत है। हमारे कैथलिक उर्दू तर्जमा में राऊत है। राऊत कलाम मुक़द्दस के 8वें नंबर पर किताब है। इस किताब में खुदा के कादर मुतलक होने पर बात की गई है, खुदा के अजायबात पर बात की गई है कि वो बड़े और अजीब काम करने पर कादर है और खुदा नजात देने पर कादर है, वो पस्ती से बुलंदी पर लाने पर कादर है। और सबसे बड़ी बात इस किताब में हम देखते हैं भरोसा, तवक्ल, यकीन, ईमान, एतमाद कि खुदा की ज़ात पर जिस कदर भरोसा रखा जाए, जिस कदर यकीन किया जाए, उसी कदर खुदा अजर देता है। क्योंकि राऊत खुदा पर भरोसा रखने वाली औरत थी। इस किताब को अगर हम देखें यहूदी इब्रानी मतन के मुताबिक तो इसे जैसे मतन के 3 हिस्से किए गए, तोरा, नवाईम और कतवीम, तो इस किताब को कतवीम में रखा गया है, यानी नविश्तों में रखा गया है, तीसरे हिस्से में, जो कि कलाम मुक़द्दस का तीसरा हिस्सा है इब्रानी मतन में। और इसे शमूएल नबी की किताब से पहले और कुज़ात की किताब के बाद में रखा गया है। इसका सबब कई दफ़ा ये बयान करते हैं कि ये किताब जो है, इसकी तहरीरी जो अरसा या पीरियड है वो असीरी के दौर का है, या बाज़ के ख़्याल में ये उस दौर का है कि जब इसराइल की कौम असीरी से वापस आई, बहाली के दौरान इस किताब को तहरीर किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो इस किताब के अंदर जो तारीख़ है वो काजियों के दौर से शुरू होती है। कुज़ात के ज़माने की बात की गई है, क्योंकि किताब के शुरू में, इब्तिदा ही में ये लिखा गया है कि जब काजियों का दौर था, जब काजियों का ज़माना था, उस ज़माने की बात इस किताब में की गई है। और फिर इसमें दाऊद के नसब नामा को बयान किया गया कि रूत के नस्ल से आगे चलकर दाऊद बादशाह पैदा हुआ। बस इसी लिहाज से इस किताब की जो तरतीब, मौजूदा तरतीब है, 8वें नंबर पर इसे रखा गया है, कुज़ात के बाद और शमूएल से पहले। तो ये सबसे पहले तरतीब सेप्टुअजिंट या हिफ्तादी तर्जमा में मौजूद थी। इस किताब में जैसे खुदा पर भरोसे की बात भी की गई है, लेकिन दूसरा इसका मौजू इस किताब में जो है वो है कि खुदा किसी भी कौम में से किसी भी शख्स को चुन सकता है। और इसराइल जो एक मोआबी औरत थी, गैर यहूदी थी, उसे खुदा ने चुना ताकि वो तारीख़ नजात या नजात की तारीख़ का हिस्सा बने और उसकी औलाद तारीख़ नजात में अहम किरदार अदा करे। इस किताब में ख़ानदानी वफ़ादारी पर गौर की गई है, अज़दवाजी ज़िंदगी की वफ़ादारी पर गौर किया गया है और विरासत और वलायत के हकूक़ पर गौर किया गया है। इस किताब के कुल 4 अबवाब हैं और 85 आयात हैं। मैं जब इस किताब का मुताला कर रहा था तो मैं बार बार इसको मैंने पढ़ा किताब को, तो मेरे आंसू निकल रहे थे। इस कदर इसके अंदर गहरे गहरे और संजीदा अल्फाज हैं और इस कदर इसके अंदर गहरे मफाहीम हैं कि इंसान जब इसको महसूस करता है तो यकीनी तौर पर वो डूब जाता है खुदा की मोहब्बत में, और उस पर तवक्कुल करने में ज़्यादा इंसान मजबूत हो जाता है। आइए इस किताब के नाम पर गौर करते हैं। इस किताब का इब्रानी नाम रूत है और
रूत के मैंने दोस्त हैं, फ्रेंड। किन की दोस्त? उनकी दोस्त जो गम में है, मुसीबत में है। क्योंकि ये किताब जाहिर करती कि नोमी जो कि रूत की सास थी, राउत ये उर्दू में लिखा गया लेकिन अंग्रेजी में रूत की सास थी, जब उसका शोहर फौत हो गया, जब उसके बेटे फौत हो गए, यकीनी तौर पर बहुत दुख में थी, बहुत करब में थी। और उस वक्त रूत एक दोस्त की हैसियत से उसके साथ उसने दिया, मुसीबत में उसका साथ दिया। जैसा कहते भी हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। तो राउत ने अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से साबित किया कि वो एक दोस्त है, अच्छी दोस्त है, मुसीबत में काम आने वाली है। इसलिए इस किताब का नाम रूत रखा गया है। और ये किताब दरअसल एक नाम है, रूत एक नाम, एक शख्स का नाम, एक खातून का नाम है जो मुआबी थी और जो अपने शोहर के मरने के बाद अपनी सास नोमी के साथ वफादार रही और उसने अपने सास के लिए अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को, अजीज़ व कारब को छोड़ दिया और वो वफादारी का इजहार करते हुए कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। ये उसका भरोसा था कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी। ये उसका भरोसा था। इसलिए रूत जो है वो अपनी सास के साथ रहती है और इसलिए खुदा ने उसको आगे चलकर बहुत बरकत दी कि उसकी नस्ल से, उसकी सुल्ब से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। इस किताब का अंग्रेज़ी नाम रूथ है, RUTH, रूथ, या ऐसे तर्जमा रूथ भी किया जाता है और राउत हमारे उर्दू में। तो रूथ के मायने ये भी हैं कि दूसरों की मुसीबत में हमदर्द और दूसरों की गलतियों पर गमनाक। इसका एक और तर्जमा खूबसूरत भी किया गया है क्योंकि वो अपने दिल से एक खूबसूरत खातून थी जो सच्चे दिल से प्यार करने वाली और वफादारी करने वाली थी। उर्दू ज़ुबान में इस किताब का नाम कैथोलिक तर्जमा में राउत है और प्रोटेस्टेंट तर्जमा में रूथ है। ये सिर्फ हिज्जे की फ़र्क है, हिज्जे की फ़र्क है, आवाज़ या वोकलाइजेशन की वजह से या सिलेबल्स को पढ़ने की बिना पर यह नाम आया है। बुनियादी तौर पर रूथ है इब्रानी में, रूथ है अंग्रेज़ी में। इस किताब के बारे में आइए मज़ीद जानते हैं। इसके किरदार जो ख़ास तौर पर वो है नोमी जो उसकी सास थी, अबीमलक जो कि नोमी का शौहर था, महलून और कलियोन ये दो बेटे थे नोमी के, और उर्फा जो नोमी की एक बहू थी वो भी मुआब की थी। लेकिन वो जब नोमी मुआब से वापस आई तो वो अपनों में लौट गई, यानी अपने वालदैन के पास चली गई। लेकिन रूत ने अपने वालदैन के पास जाने के बजाय नोमी का साथ दिया। इसमें बोझ है, एक बहुत मौसर किरदार है, एक बुलंद किरदार का मालिक शख्स है और इसमें ओबेद है जो कि राउत का बेटा है। ये इस किताब के अहम किरदार हैं। इस किताब के मौज़ूआत की बात करते हैं तो इसमें रूत की अपने वतन से रवानगी है, पहले बाब में ज़िक्र है। रूत का बैतलहम में क़याम है, दूसरे और चौथे बाब में ज़िक्र है। नोमी मुआब में ये इसका पहले बाब की पहले 18 आयत में ज़िक्र है। बैतलहम में नोमी वापस आती है, पहले बाब की 19 आयत से लेकर 22वें आयत तक ज़िक्र है। बोझ की शफ़क़त का ज़िक्र है दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 23 आयत तक, और इसमें नोमी की सलाह है तीसरे बाब की पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। बोझ का वादा है तीसरे बाब की 7वीं आयत से 18वीं आयत तक, और बोझ का रूत से ब्याह है
चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक, और इसी चौथे बाब में दाऊद का नसबनामा भी बयान किया गया है। आइए इस किताब को सवालों जवाब के आईने में देखते हैं। ये किताब किसने लिखी? यहूदी रवायत के मुताबिक इसका मुसन्नफ शमूएल नबी है, अगरचे बाज़ के ख्याल में इसका मुसन्नफ एक नामालूम शख्सियत है। ये किताब किन के लिए लिखी गई? ये इसराइल के लिए, लोगों के लिए लिखी गई, क्योंकि ये उनकी तारीख़ को बयान करती है, इसलिए ये उनकी तारीख़ी दस्तावेज़ है। और दस्तावेज़ वो होती है जो एक यादगार होती है, इसलिए ये इसराइल के लिए यादगार किताब। इसलिए जब इसराइल ईद फसह मनाते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर इस किताब को पढ़ते हैं, और हर साल इस किताब को दोहराया जाता है ईद फसह पर, क्योंकि ये उनकी तारीख़ का एक बुनियादी हिस्सा है। ये किताब कहाँ लिखी गई? ये किताब यहूदा की सरज़मीन में लिखी गई, क्योंकि इसी इलाका का इसमें ज़िक्र है, बैतलहम का ज़िक्र है। और जैसा रूत 1:6 में ये ज़िक्र है कि नोमी और उसकी दोनों बहुएं मोआब से बैतलहम के लिए रवाना हुई, इसलिए इस किताब का ज़िक्र जो है, इस किताब का ताल्लुक़ बैतलहम और उसके इर्द गिर्द यानी यहूदा की सरज़मीन से, इसलिए ये किताब वहीं पर लिखी गई। ये किताब कब लिखी गई? रूत की पहली किताब की पहली आयत में ये आया है कि काजियों के हदायत के दिनों में। तो हम इससे ये नतीजा निकालते हैं कि ये 1380 का मीम और 1050 का मीम के दरमियानी अरसा में लिखी गई, क्योंकि 1050 का मीम में हम देखते हैं कि काजियों का दौर ख़त्म होता है और साउल इसराइल का पहला बादशाह मुकर्रर होता है। तो इसलिए बादशाह के दौर और काजियों के दरमियानी अरसा में ये किताब लिखी गई, और ये इसमें अरसा बयान किया गया, इसलिए उसी दौर में ये लिखी गई। अगरचे बाज़ के ख़याल में कि ये किताब दाऊद बादशाह के ज़माने में लिखी गई, और कईयों का ये भी ख्याल है कि ये किताब जो है असीरी के ज़माने में लिखी गई। अलबत्ता ये मुख्तलिफ राय हैं। हम किताब के अंदर की जो शहादतें अगर देखते हैं तो ये काजियों के दौर की किताब है। इस बात का जिक्र रूत की किताब के आखिर में मौजूद, अगर हम देखें 4 बाब 17 से 22 आयात में, क्योंकि वहाँ पर दाऊद बादशाह का नसबनामा मौजूद है। इसका मतलब है कि ये उस अरसे में लिखी गई जब हनूज इसराइल में बादशाह शुरू नहीं हुई थी। ये किताब किस बारे में? रूत की किताब मोहब्बत और वफादारी के बारे में। ये एक नौजवान खातून राउत के बारे में है जो अपनी सास नोमी से बेपनाह मोहब्बत रखती है, और इसी मोहब्बत की बना पर इस किताब के अंदर जो इंसानी और अखलाकी किरदार हैं वो उनकी मालिक है। एक आला अखलाकी और इंसानी किरदार की मालिक एक खातून है जो हमदर्द है, जो दोस्त है, जो वफादार है और जो खुदा पर भरोसा रखने वाली है। एक और इस किताब में शख्सियत है जो बुलंद अखलाकी किरदार की मालिक हम नज़र आती है, और वो है बोअज, जो कि एक इसराइली है और राउत का एक रिश्तेदार है। उसने अपने आला किरदार से इस किताब में एक अहम रोल अदा किया है। राउत की किताब इस बात पर गौर करती है कि नोमी की सारी महरूमी और परेशानी तसल्ली और शादमानी में बदल जाती इन दोनों शख्सियात की वजह से, राउत और बोअज की वजह से। ये किताब क्यों लिखी गई? क्योंकि हर एक कौम अपनी तारीख को जानना चाहती है, तारीख के बारे में मालूम करना चाहती है। बस इस किताब में भी इसराइल की तारीख को बयान किया गया कि इसराइल की जो तारीख है वो कहाँ से कैसे आगे बढ़ी है। तो इसलिए इस किताब में इसराइल की तारीख बयान की गई है। इसके अलावा इसमें नए ऐदनामे में जो नसबनामा है उसमें राउत का जिक्र है। तो इसका मतलब हम उस हस्ती के बारे में पढ़ते हैं जिसका जिक्र नए ऐदनामे में, वो पुराने ऐदनामे में किस कदर वो बुलंद
کردار کی مالک ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب میں دکھایا گیا کہ وہ بے لوث محبت کرنے والی ہے اور وہ خدا پر بھروسہ رکھنے والی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بہت وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ شفقت دکھانے والا ہے، وہ فیاض ہے، اور دونوں جب ملتے ہیں تو آپس میں گہری محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے آپس میں شادی کرتے ہیں اور خدا نے ان کو برکت دی۔ اور یہ برکت ایک بیٹے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں انہیں ملتی ہے جب عبید ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، جب اسے نعومی کی گود میں رکھا گیا تب اس کی ساری محرومیاں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری تکالیف جو اس کے شوہر کی بنا پر، اس کے بیٹوں کی بنا پر، ہلاکت کی بنا پر ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یقینی طور پر آج جب ہم اس کتاب پر غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے، خدا پر بھروسے کی مثال ہے، خاندانی اتحاد اور محبت کی مثال ہے، خاندان کے اندر افراد سے گہرے تعلق اور رفاقت کی بات ہے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ کتاب خاندانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس لیے میں اس بات پر زور دوں گا، ضرور اس کتاب کو پڑھیں، گہرے طور پر جانیں، تاکہ اس سے ہم خدا سے روحانی اور ایمانی برکات حاصل کر سکیں۔ ایک اور ذکر بھی ہے اس کتاب میں، وہ ہے وراثت کا ذکر یا ولایت کا ذکر۔ ایک مرحوم شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کس طرح سے آگے منتقل ہوتی ہے، تو اس کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت یا وراثت کا حق صرف قریبی شخص کو ہی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ ولایت یا وراثت کے لیے اپنے قرض ادا کرتا ہے اور وہ خاندان کے لیے واپس زمین یا جائیداد کو حاصل کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ایسا کرتا ہے۔ ولایت حاصل کرنے والا شخص اپنی مرضی سے کرتا ہے، خود آزاد میں، تو بوز ایسا ہی کرتا ہے۔ آج سوال یہ بھی ہے کہ آج ہمارے لیے یہ کتاب کیا معنی رکھتی ہے؟ خدا اپنے لوگوں سے آج بھی بے لوث محبت کرنے والا ہے، وہ وفاداری اور سخاوت کرنے والا ہے، خدا مہربان ہے، وہ رحیم ہے۔ آج بھی خدا کے سامنے اگر ہم اپنی اعلیٰ خوبیاں ظاہر کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے کام کرتے ہیں، تو خدا خود بخود اپنے آپ کو ہم پر منکشف کرتا ہے، اور ہم اس دنیا میں خدا کی روح کے برتن ہیں۔ جیسے خدا نے نعومی اور راؤت کو برکت دی، خدا ہمیں بھی برکت دیتا ہے۔ اس کتاب میں اگر ہم مزید چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، الہیاتی سچائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، موضوعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ خدا ان کی بخشش ہے، گہری روحانیت ہے، خدا پر توکل ہے، نجات اور غیر اقوام کی بات کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر دیکھیں تو اس کے 4 ابواب میں ہم دیکھتے ہیں 85 آیات ہیں، اور خدا کا نام اس کتاب میں 4 دفعہ آیا ہے، خداوند کا نام 18 دفعہ آیا ہے، اور قادر مطلق 2 دفعہ آیا ہے، اور زندہ خداوند کی قسم 1 مرتبہ ہے۔ تو یہ اس کتاب کا ہم نے ایک خد و خال دیکھا ہے، ایک حال دیکھا ہے، تفصیلات دیکھی ہیں، تعارف دیکھا ہے۔ آئیں اس کتاب کی چند ایک آیات پر بھی غور کرتے ہیں۔ جیسے پہلے باب کی 6 آیت، خدا نے اپنے لوگوں پر نگاہ کی اور انہیں خوراک بخشی۔ پہلے باب کے 8 سے 9 آیات، خدا تم پر رحمت کرے جیسے تم دونوں نے ان کے ساتھ جو مر گئے اور میرے ساتھ کی، اور خدا تم پر مہربانی کرے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے شوہر کے گھر میں آرام پائے۔ پہلا باب 15